cash-strapped Pakistan's economy is now continuously sinking deeper into the quagmire. पाकिस्तान एक बार फिर कुछ दिनों से बैंकरप्ट होने की खबरों को लेकर चर्चा में आ चुका है। Pakistan has no money for import. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. वैसे ये रिपोर्ट तो हमारे सामने कई बार आ चुकी है और ये लंबे समय से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार क्या नया है? तो इसका जवाब ये है कि कर्ज, करंट अकाउंट और फिस्कल डेफिसिट को लेकर पाकिस्तान की हालत तेजी से खराब होती हुई नजर आ रही है। उनका डेक्लाइन अब एक आम इंसान भी आसानी से देख सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के कई जानकार इस सिचुएशन को चिंताजनक नहीं बता रहे हैं। पर क्या इनकी बातों में जरा सी भी सच्चाई छुपी है, या फिर ऐसे स्टेटमेंट इसलिए दी जा रही है ताकि ये अपनी जनता में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने से रोक पाएं? ऐसे में आज हम जानते हैं आखिर पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने की बात एक बार फिर क्यों कही जा रही है और पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक देश दिवालिया किस तरह घोषित किया जाता है। तो चलिए अब बिना वक्त गंवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्या बैंकरप्ट होने की कगार पर है पाकिस्तान? दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामलों की जांच एजेंसी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBI के पूर्व चेयरमैन ने की है। उनके मुताबिक अगर रीसेंट करंट अकाउंट और फिस्कल डेफिसिट को देखें तो ये पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने से जुड़े मुद्दे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बातें झूठ है। इन सभी चीजों के बाद चर्चा होने लगी है क्या फिर से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ गई है और देश बैंकरप्ट होने की तरफ बढ़ रहा है। वैसे हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पर इस समय 23,609.90 PKR बिलियन का कर्ज चढ़ा हुआ है, जिसमें 20.7 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज मौजूदा सरकार पर बताया जा रहा है। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी बढ़ते कर्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया था। वहीं कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आ चुका है कि इमरान खान की सरकार के बाद कर्ज में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सरकार की तरफ से दिए गए लगातार एश्योरेंस के बावजूद इस बारे में चर्चा थम नहीं रही। फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर के एश्योरेंस के बावजूद भी इन सभी डाउट्स का अंत होता हुआ नहीं दिख रहा। इसी वजह से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खुद मोर्चा संभालने आना पड़ा। शरीफ ने देश के दिवालिया होने की चर्चाओं को अफवाह करार करते हुए एक रिजॉल्व जताया था कि उनकी सरकार इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड की तरफ से दिए गए रोड मैप का पालन करेगी। उन्होंने पहले फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से दिए गए इस एश्योरेंस को दोहराया था कि पाकिस्तान अपने कर्ज से जुड़ी लायबिलिटीज को पूरा करेंगी और वो खुद को डिफॉल्टर यानी कर्ज चुकाने में खुद को इनकेपेबल घोषित नहीं होने देगी। इसके साथ ही ऐसी आशंकाओं को खारिज करने की कोशिशों के बारे में उन्होंने कहा कि IMF पैकेज की 9वीं समीक्षा पूरी हो गई है और अगले जून तक के भुगतान के लिए संस्था तैयार है। इस बात का साफ सा मतलब है कि अगर उस समय तक पाकिस्तान खुद उस भुगतान की रकम को जमा नहीं कर पाएगा तो उसे किसी और की मदद की जरूरत पड़ेगी और इसी वजह से पाकिस्तान सऊदी अरब से फाइनेंशियल हेल्प हासिल करने की पूरी कोशिश में है। साथ ही सऊदी अरब को इस पर राजी करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने तेल एक्सपोर्ट के बदले भुगतान के समय में पाकिस्तान को छूट दे। अगर पाकिस्तान को किसी भी देश से मदद नहीं मिली तो उसे अंत में खुद को डिफॉल्टर घोषित करना ही पड़ेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत इकोनॉमिकली कितनी गिर चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने कहा था कि पाकिस्तान अपने कर्ज की सभी किश्तें समय पर चुकाएगा। उन्होंने ऐसी उम्मीद जताई थी कि इस फाइनेंशियल ईयर के दूसरे हाफ में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आर्थिक मामले में महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी है, लेकिन इस सभी चर्चाओं की खत्म होने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है और ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक स्थिति में ठोस सुधार के लक्षण दिखाई नहीं देंगे और इसका सबसे लीडिंग साइन IMF के कर्ज जारी करने से मिल सकता है। इसलिए इस दिशा में किसी भी तरह की प्रोग्रेस के साइन दिख नहीं रहे हैं। खैर, अगर हम इनकी बात को मान भी लेते हैं कि उसके बावजूद भी आशंकाओं की आग की अफवाहों की चिंगारी लगातार उड़ रही है और ये पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल के एक बयान से मिली है
इस्माइल ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जब तक IMF से कर्ज मिलने की शुरुआत नहीं होती, पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का खतरा मंडराता रहेगा। उन्होंने इस और ध्यान खींचा कि अगर IMF डेट देने की शुरुआत नहीं करता है तो दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी पाकिस्तान को कर्ज नहीं देंगी। उस हालत में यह संभव है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना ही पड़े। अब इससे सवाल ही उठता है कि डिफॉल्ट होने के बाद पाकिस्तान के साथ क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी देश के लिए डिफॉल्टर होना सामान्य बात है। ऐसी स्थिति सभी देशों के सामने कभी ना कभी आती ही है। कई देश दिवालिया हो चुके हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। ज्यादातर देश कम से कम 1 या 2 बार दिवालिया हो चुके हैं। ऐसा इसलिए है कि कर्ज देने वाला उस देश से कारोबार बंद नहीं करता। जिस देश पर कर्ज बढ़ता जाता है वो कुछ ना कुछ भुगतान कर कारोबार जारी रखता है। हाँ, ये बात समझ ली जाए कि डिफॉल्टर होने के बाद पाकिस्तान को जो भी कर्ज मिलता है उसकी कड़ी शर्तें होती है और उन शर्तों में देश के आर्थिक सिस्टम में रेडिकल बदलाव करना नामुमकिन के बराबर होता है। अब अंत में थक हार के शहबाज शरीफ ने आर्थिक मसलों पर विचार विमर्श के लिए हाई लेवल ऑफिशियल्स की बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में आर्थिक मामलों और योजना विभाग के मंत्रियों, स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर एंड बैंकिंग क्षेत्र के बड़े अधिकारियों व वरिष्ठ सरकारी अफसरों ने भाग लिया था। शरीफ ने उन्हें एड्रेस करते हुए मौजूदा हालत के लिए पूर्व इमरान खान सरकार को दोषी ठहरा दिया और ऐसा दावा किया कि उनकी सरकार को इकोनॉमी बर्बाद हाल में मिली थी। कैसे दिवालिया होता है एक देश? अब सवाल यह है कि आखिर एक देश दिवालिया होता कब है? तो उसका जवाब यह है कि किसी देश को दिवालिया घोषित करना किसी कंपनी के दिवालिया घोषित करने की तरह नहीं है। किसी भी देश को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया एकदम अलग है। वैसे तो जब कोई अपने देनदारों को कर्ज का पैसा नहीं चुका पाता तो उसे दिवालिया कहा जाता है। किसी देश के साथ भी ऐसा होने पर दिवालिया घोषित किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी भी कंपनी और व्यक्ति के दिवालिया होने से ये काफी अलग प्रोसेस है। ऐसा कहा जाता है किसी भी देश को दिवालिया घोषित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया होती है जिसे एक कर्जदार शुरू करता है। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति में बताया जा रहा है कि अभी तक किसी भी कर्जदार ने ऐसी प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इसके अलावा बैंकरप्ट घोषित करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। बता दें कि किसी देश को दिवालिया घोषित करने के साथ कई आर्थिक ताकतें काम करती है जिसमें उस देश की मौद्रिक नीति अहम भूमिका निभाती है। होता क्या है कि जब कोई देश कर्ज नहीं चुका पाता तो लोन को रीऑर्गेनाइज करता है और नीतियों में बदलाव करता है। इसके अलावा बॉन्ड की कीमत में बदलाव करने जैसे कदम उठाए जाते हैं। इसके बाद अगर इकोनॉमी पटरी पर नहीं आती और सभी कोशिशों के बाद कर्ज बढ़ता जाता है और देश उसे चुकाने में असमर्थ होता है तो वो खुद को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ये तो बात हुई फाइनेंशियली। अब हम इस बारे में जान लेते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका जवाब यह है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी यकीनन मुश्किलों से भर जाएगी। कम से कम 2 से 3 सालों तक लोगों पर कई तरह के आर्थिक बोझ बढ़ जाएंगे। महंगाई तो अपनी जगह है ही और इसके साथ साथ सब्सिडी खत्म होगी। बिजली, गैस, तेल के बिल बढ़ जाएंगे। सरकार के वेलफेयर प्रोग्राम में कटौती होगी। कुल मिलाकर जनता का जीवन मुश्किलों से भर जाएगा। इस सिचुएशन के आने के बाद एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, तेल की खपत भी कम करनी होगी, घरेलू इकोनॉमी को मजबूत करना होगा, भ्रष्टाचार पर जबरदस्त तरीकों से वार करना होगा। इस समय आप सभी जानते हैं कि तेल, पेट्रोल, गैस और ऐसी कई जरूरत की चीजों की कीमतें पाकिस्तान में आसमान को छू रही हैं। अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट होता है तो इन सभी चीजों की कीमतें कहां पहुंचेंगी इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा लीजिए। कभी किसी ने ऐसा किया है? साल 2001 में अर्जेंटीना ने ऐसा किया था और कर्ज इतना था कि दंगाई सड़कों पर घूम रहे थे। अर्जेंटीना की आर्थिक समस्याएं काफी पहले शुरू हो चुकी थी और वहां देश ने अपनी करेंसी की वैल्यू नहीं घटाई और पैसे छापने का काम जारी रखा। इसके बाद अर्जेंटीना ने अपने कर्जों की पेमेंट न करने की घोषणा की जिससे अर्जेंटीना को नया कर्ज देने से इनकार कर दिया गया और उसकी अर्थव्यवस्था ढह गई। तो ये थी पाकिस्तान के आने वाले समय में बैंकरप्ट होने की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान आने वाले समय में बैंकरप्ट हो जाएगा या फिर इससे बच पाएगा? आप हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर का बटन दबाइएगा। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।